ध्यान का उपयोग आक्रामक व्यवहार को कम करने के लिए किया जा सकता है। इस विषय पर दिए गए मेरे व्याख्यान पर प्रतिक्रिया देते हुए एक स्कूल की शिक्षिका ने मुझसे 2 प्रश्न पूछे। पहला, वो जानना चाहती थी कि बच्चों को ध्यान अभ्यास से किस उम्र में परिचित कराया जा सकता है। दूसरा, उन्होंने पूछा कि क्या मैं उनके उस तरीके का समर्थन करता हूं जिसमें वो शोरगुल वाली कक्षा को शांत करने के लिए बच्चों से ओम जप करवाती हैं। उनके अनुभव के अनुसार ऐसा करने से बच्चे कम से कम कुछ समय के लिए शांत हो जाते हैं। ये दोनों प्रश्न बहुत रोचक हैं और थोड़ा विस्तार से उत्तर की अपेक्षा करते हैं। यही हम इस भाग में देखेंगे। बच्चों के लिए ध्यान, सही उम्र, सही तरीका। सबसे पहले बच्चे को किस उम्र में ध्यान सिखाना चाहिए? अगर आजकल के कई माता पिता की तरह बच्चे को इंटरनेट और मोबाइल के शोर के संपर्क में ज्यादा नहीं रखा गया हो, तो बच्चे का मस्तिष्क किसी भी ध्यान अभ्यास को ग्रहण करने के लिए सबसे उपयुक्त स्थिति में होता है। वह छोटा मस्तिष्क मुलायम मिट्टी की तरह होता है, बहुत आसानी से आकार ले सकता है। बाहरी विचलन जो उसे भटकाते हैं हमारे मुकाबले बहुत कम होते हैं, इसलिए यही ध्यान शुरू करने का सही समय है। लेकिन दूसरे प्रश्न में दिखने वाली तरह ध्यान को अस्थायी समस्या के समाधान के रूप में नहीं देखना चाहिए। अगर सही ध्यान अभ्यास पहले से विकसित किया गया होता तो ऐसी स्थितियां शायद ही उत्पन्न होती। तो फिर ध्यान सिखाने की सही उम्र क्या है? आपके नाम से लगता है कि आप भारतीय हैं। अगर ऐसा है तो इस विषय में गहरा अध्ययन करने वाले अपने पूर्वजों पर आपको गर्व होना चाहिए। प्राचीन भारत में जब बच्चे स्कूल में प्रवेश करते थे तब उन्हें गायत्री मंत्र का उपदेश दिया जाता था। ये परंपरा हजारों साल पुरानी है और वेदों में इसका उल्लेख मिलता है। ये एक छोटा मंत्र है जिसे एक निश्चित विधि से दिन में 2 बार एक निश्चित अवधि तक जपना होता है। इसका उद्देश्य मस्तिष्क की ग्रहण क्षमता को बढ़ाना है। ये कहना जरूरी नहीं कि इससे बच्चों को पढ़ाई में ध्यान केंद्रित करने में मदद मिलती है। आगे चलकर जीवन में भी एक तेज दिमाग बहुत काम आता है। इसलिए इस मंत्र को जीवन भर जपने की सलाह दी जाती है। ध्यान देने वाली बात यह है कि जिन दिनों अन्य मंत्रों का जप करने की अनुमति नहीं होती, उन दिनों भी इसका जप नहीं छोड़ना चाहिए। किसी भी मंत्र का नियमित जप अपने आप में एक प्रकार का ध्यान बन जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य भले ही ग्रहण क्षमता को तेज करना हो, लेकिन ये मन को शांत करता है और सोच में स्पष्टता लाता है। हजारों सालों से ये परंपरा चली आ रही है, फिर भी कई गलत धारणाओं के कारण ये प्राचीन ध्यान पद्धति धीरे धीरे पीछे छूटती जा रही है। स्पष्टता के लिए कुछ प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न 1, इस अभ्यास को किस उम्र में शुरू करना चाहिए? परंपरागत रूप से बच्चों को स्कूल में दाखिला देने की उम्र को गर्भाष्टम कहा जाता है, यानी मां के गर्भ में बिताए समय सहित 8 वर्ष। लगभग देखे तो ये जन्म के बाद करीब 7 साल होता है। लेकिन अगर आप बच्चे को एक महान विद्वान बनाना चाहते हैं तो 5 साल की उम्र में ही स्कूल में दाखिला कराया जा सकता है। उसी उम्र से ध्यान अभ्यास भी शुरू किया जा सकता है। प्रश्न 2, क्या ये ध्यान केवल कुछ जातियों तक सीमित है? आज के समय में ये ब्राह्मणों तक सीमित दिखाई देता है, लेकिन परंपरागत रूप से केवल ब्राह्मण ही नहीं बल्कि अन्य वर्णों के लोगों के लिए भी शिक्षा अनिवार्य थी। स्वाभाविक रूप से सभी इस ध्यान अभ्यास के योग्य थे। प्रश्न 3, क्या यह अभ्यास केवल किसी एक लिंग के लिए है? आज के समय में
ये केवल लड़कों तक सीमित दिखाई देता है, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। ये बात की एक विकृति है। प्राचीन भारत में लड़के और लड़कियां दोनों ही स्कूल जाने के पात्र थे, इसलिए दोनों से इस ध्यान अभ्यास की अपेक्षा की जाती थी। समय के साथ सामाजिक परिवर्तनों के कारण ये परंपरा बदल गई। मूल शास्त्र लड़कियों की शिक्षा को प्रतिबंधित नहीं करते। कुछ स्थानों पर यह कहा गया है कि लड़कियों को शिक्षा की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उनकी मुख्य भूमिका परिवार का संचालन है। ये कोई कठोर नियम नहीं है, ये केवल भूमिकाओं का विभाजन है। आज की परिस्थिति में इसे कठोरता से पालन करने की आवश्यकता नहीं है। प्रश्न 4, क्या गायत्री मंत्र का जप महिलाओं की प्रजनन प्रणाली को नुकसान पहुंचाता है? इससे बड़ा मजाक कुछ नहीं हो सकता। अगर कोई ऐसा कहता है तो उससे प्रमाण मांगिए, चाहे वह शास्त्रीय हो, तर्कसंगत हो या प्रायोगिक। वे कोई प्रमाण नहीं दे पाए क्योंकि ये एक निराधार गलत धारणा है। प्रश्न 5, क्या गए हिंदू लोग गायत्री मंत्र का जप कर सकते हैं या इससे उनके धर्म का उल्लंघन होगा? जो भी इस मंत्र का अर्थ समझता है, उसे ये स्पष्ट हो जाएगा कि ये किसी भी धर्म के ईश्वर की अवधारणा पर लागू हो सकता है। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो केवल एक ही धर्म तक सीमित हो। मैंने इन विषयों पर अपने मंत्र टू एनहांस योर मेंटल कैपेबिलिटीज पुस्तक में और विस्तार से चर्चा की है। इसलिए सभी बच्चों को ये मंत्र जप करना सिखाया जा सकता है, लेकिन प्रभावी होने के लिए इसे नियमित रूप से बिना चूके एक निश्चित अवधि तक करना आवश्यक है। ये मंत्र कैसे काम करता है? इस मंत्र की ध्वनि संरचना जप करने वाले व्यक्ति के मस्तिष्क में ध्यान प्रणाली को संतुलित करती है और एकाग्रता बढ़ाती है, लेकिन ये केवल आवश्यक स्तर की एकाग्रता देती है, अत्यधिक नहीं। ये संतुलित एकाग्रता वही है जो अलग अलग विषय पढ़ने वाले बच्चे को चाहिए होती है। आगे जीवन में भी विभिन्न कार्यों को संभालने में ये मदद करती है, लेकिन अत्यधिक एकाग्रता व्यक्ति को एक ही विषय में पूरी तरह डुबो सकती है, जिससे एक साथ कई काम करना कठिन हो जाता है। जरूरी है संतुलित एकाग्रता, पूर्ण तल्लीनता नहीं। या ओम जप करने से भी एकाग्रता नहीं बढ़ती, तो फिर गायत्री मंत्र के बजाय ओम क्यों न जपें? ओम का लंबे समय तक जप करने से अत्यधिक एकाग्रता हो सकती है। कुछ गुरुओं द्वारा प्रचारित ओम आधारित ध्यान विधियों पर किए गए अध्ययनों से पता चलता है कि अत्यधिक एकाग्रता कुछ दुष्प्रभाव भी पैदा कर सकती है। परंपरागत रूप से ओम ध्यान केवल उन्हीं लोगों के लिए था जिन्होंने सांसारिक जीवन का त्याग किया था और पूरी तरह आध्यात्मिक साधना में लगे थे, यानी सन्यासी। उनका एकमात्र लक्ष्य संसार के बंधनों से मुक्ति पाना होता है। ऐसे लोगों के लिए पूर्ण एकाग्रता बहुत सहायक होती है, क्योंकि ये उन्हें जल्दी ही पूरी तरह शांत मन की अवस्था में ले जाती है, जिसे पतंजलि निरुद्ध चित्त कहते हैं। यही अंततः उन्हें उनके परम लक्ष्य तक पहुंचाती है। लेकिन एक सामान्य जीवन जीने वाले व्यक्ति के लिए यही निरुद्ध चित्त अवस्था सहायक होने के बजाय बाधा बन सकती है, क्योंकि ये दैनिक कार्यों में सक्रिय रहने की अनुमति नहीं देती। फिर से कहो, एकाग्रता चाहिए लेकिन पूर्ण तल्लीनता नहीं। इसलिए बच्चों को ओम ध्यान सिखाना सही विकल्प नहीं है, और एक बार फिर ध्यान को अस्थायी समस्या के समाधान के रूप में उपयोग न करें। अगर आपकी कक्षा में बच्चे शोर कर रहे हैं तो उनका ध्यान किसी रचनात्मक गतिविधि की ओर मोड़ें। इससे वे शांत भी होंगे और उनकी क्षमता भी विकसित होगी। बच्चों को ध्यान सिखाइए, लेकिन ओम पर आधारित नहीं। ओम को एक विशेष उद्देश्य के लिए सुरक्षित रखें।